आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, लगातार 2 दिन सुनवाई के बाद फाइनली स्कूल मर्जर का आदेश रिजर्व हो चुका है। जी हां, आज हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है, सीतापुर के 51 बच्चों की ओर से जो याचिका लगाई गई थी और कुछ साथी जो है डबल बेंच में गए हुए थे, उन समस्त लोगों की सुनवाई एक साथ लखनऊ खंडपीठ की एकल बेंच में सुनवाई हुई और जो है 2:15 के बाद जो है कोर्ट बैठी और उसमें पूरी सुनवाई हुई। इस सुनवाई में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बहस हुई। स्टेट ने कहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है और इसमें जो है मर्जर को पायलट प्रोजेक्ट बताया गया कि जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है सुविधाओं का अधिक से अधिक हम उपयोग कर रहे हैं। तो सरकार ने अपना पक्ष रखा और आज जो है इसमें सचिव शिक्षा परिषद उपस्थित रहे। साथ ही साथ कहा कि गवर्नर ने पावर दी है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव NEP पर रूल बना सकती हैं, ये बात वहाँ पर कही गई। तमाम बातें हुई। इसके बाद संदीप दीक्षित ने जो है अपना बात वहाँ पर रखी। साथ ही साथ कहा है कि मिनिस्टर जो है रूल बना सकते हैं। इसके बाद डबल AG ने भी अपनी बात रखी और उनकी जब बहस पूर्ण हो गई तब उसके बाद जो है दीक्षित जी ने जो है अपनी बात रखी। सरकार ने कहा कि जो है हम जो दूर स्थित विद्यालय हैं उनके जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा जो देंगे। तो सुनवाई इसके बाद लगातार चलती रही और सरकार ने पूरा प्रयास किया कि कोर्ट को अपनी ओर किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने अपनी पूरी पक्ष रखी, लेकिन जब अभिभावकों के अधिवक्ताओं को बोलने का मौका मिला तो संदीप दीक्षित जी ने बहस की, LP मिश्रा जी ने बहस की और मामला फाइनल होने के करीब पहुँच गया। इसमें RT एक्ट 2009 संविधान में बने 11 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 32 से तर निकलना इतना आसान काम नहीं था। इसके बाद जो है पूरी सुनवाई हुई और स्पष्ट कहा गया अभिभावकों के अधिवक्ता की ओर से कि हमारे जो मुख्य में कौन रहेंगे वो बालक हैं, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि निकृष्ट विद्यालय रहना चाहिए और उनको बंद नहीं करना चाहिए। और कहा गया कि जो NEP पॉलिसी है इज़ नॉट अंडर एनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ ओनली अ फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो एक प्रकार से फ्रेमवर्क है, किस प्रकार से हमें आगे चलना चाहिए, लेकिन जो राइट टू एजुकेशन का रूल है वो हमें इंश्योर करता है कि फ्री एजुकेशन जो है सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। जो 6 से 14 वर्ष के अंडर में आ रहे हैं उनका वो फंडामेंटल राइट है। इसलिए जो पॉलिसी है और जो राइट है उसमें दोनों में डिफरेंस है। इसी चीज़ को जो है कोर्ट को बताया गया और जो है डॉक्टर LP मिश्रा जी ने अच्छे से जो है इस चीज़ को रखा है। स्कूल का कॉम्प्लेक्स और स्कूल मर्जिंग में पूरा अंतर जो है इसमें पूरा सुना दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम फैसला रिजर्व कर रहे हैं और फैसला फाइनली जो है रिजर्व कर दिया गया है। तो इसमें यही जो है कोर्ट ने कहा है कि अब स्कूल बंद नहीं होंगे, सरकार को उन्हीं स्कूलों में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन सुधारने होंगे। ये जो है LP मिश्रा जी की ओर से कहा गया है कि यही चीज़ें निकल कर के आएंगी और जो है अब इसका फैसला जो है सोमवार या मंगलवार तक आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो कोर्ट में सारी चीज़ें इसी प्रकार से हुई हैं और जो है फाइनली फैसला रिजर्व किया गया है और सोमवार तक जो है इस फैसले का जजमेंट आ सकता है। इस संबंध में जो है हिमांशु राणा जी की ओर से भी जो है कहा गया है, आप उनको भी सुन सकते हैं। एक ऑर्डर निकाल देते हैं। एक्चुअल में कहना है कि इनको केंद्र से दबाव नीति आयोग की स्कीम है 7E करके यहाँ स्कूल बंद किए जाए। कई स्टेट्स में स्कूल बंद भी किए गए, लेकिन सर यहाँ स्कूल बंद। अच्छा, पहले एक बात बताइए आप, क्या लिटरेसी रेट UP का 100% हो गया? तो बताइए फिर स्कूल बंद करने की मर्जर का मतलब ये केवल मर्जर बोल रहे हैं, युग्मन। आप लोगों की याचिका पे जज साहब को क्या रिएक्शन लगा? 100% सैटिस्फाई हैं, वो बच्चों के साथ हैं। उन्होंने सीधा कह दिया है कि ठीक है अभी आप आगे फर्दर प्रक्रिया नहीं करेंगे। मतलब इस तरीके से मौखिक अभी रोक है, मौखिक रोक है। अपना हमको एक ऑर्डर निकाल देते हैं। एक्चुअल में कहना है कि इनको केंद्र। तो फाइनली आपने जो इस केस के पैरोकार हैं उनकी भी बात सुन ली, हिमांशु राणा जी की, जो काफ़ी बेसिक के केसों को लड़ चुके हैं। उनकी ओर से मामला कोर्ट में लगा हुआ था और उनको भी सुना गया है, उनकी याचिका को सुना गया है। फाइनली यही कहा गया है कि मौखिक रूप से कोर्ट ने कहा है कि आप मर्जर की जो प्रक्रिया है उसको अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि फैसला जो है कोर्ट के द्वारा जो है जजमेंट सुना नहीं दिया जाता है। तो एक प्रकार से कहें कि जो है अभी मर्जर की प्रक्रिया को मौखिक रूप से कोर्ट के द्वारा इसको रोक दिया गया है और फैसला आने के बाद पूर्ण तरीके से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जिस प्रकार से सुनवाई हुई है इसमें पूरा लग रहा है कि जो है
मर्जर की प्रक्रिया अब आगे नहीं बढ़ेगी और उस पर स्टे लगा दिया जाएगा, यानी कि यथास्थिति लागू रहेगी। खैर, इसका फैसला सुरक्षित हो चुका है और जल्द से जल्द जो है इसका सोमवार तक जो है जजमेंट आने की पूरी उम्मीद है। हो सकता है कि फैसला जो है डायरेक्ट ही अपलोड कर दिया जाए। जो भी हो, जो भी अपडेट आएगी आप सभी के बीच जो है अपडेट दे दी जाएगी। तो साथियों, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।